ये वीडियो होने वाली है इंडिया टू थाईलैंड आप एक बजट ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हो और मेरे थाईलैंड ट्रिप के टोटल एक्सपेंसेस क्या थे इसके बारे में। इस वीडियो को मैंने 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। फ्लाइट्स एंड वीज़ा, होटल, फूड एंड एक्टिविटीज़ एंड अदर्स। इसके जो टाइम स्टैम्प्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप जिस पॉइंट से आपको वीडियो को देखना है आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो सेव हो जाए। किसी भी इंटरनेशनल ट्रिप का जो सबसे बड़ा एक्सपेंसेस वो होता है फ्लाइट्स का। जो मैंने फ़्लाइट बुक की थी वो की थी मुंबई से रिटर्न फ़्लाइट बुक की थी जो मुझे कॉस्ट करी थी अराउंड 17,500 रुपीज़ की। और अगर आप 2-3 मंथ पहले से प्लानिंग करोगे तो आपको सेम फ्लाइट 15,000 से लेके 20,000 के बीच में आराम से मिल जाएगी। लेकिन आप कोलकाता या फिर नॉर्थ में कोलकाता के आसपास अगर आप कहाँ पे रहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपकी जो फ़्लाइट है आप कोलकाता से बुक करो, क्योंकि कोलकाता से 8,000 से लेकर 10,000 के बीच में आपको रिटर्न फ्लाइट मिल जाएगी अगर आप 2-3 मंथ्स पहले से प्लान करोगे तो। थाईलैंड के बारे में एक चीज़ काफ़ी अच्छी है कि इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो वीज़ा ऑन अराइवल की जो कॉस्ट है वो 2,000 बात है। मैं बैंकॉक एयरपोर्ट पे मैंने लैंड किया था। लैंड करने के बाद जब मैं ऑफिशियल्स के पास गया तो उन्होंने मुझसे 2,200 बात चार्ज किए। जो 200 बात है वो मैंने उनसे पूछा कि आप एक्स्ट्रा क्यों चार्ज कर रहे हो, तो उन्होंने क्लियरली बोला कि 2,200 बात ही फीस है, लेकिन जो वीज़ा की कॉस्ट है वो 2,000 बात ही है। जो 200 हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं वो एज अ रिश्वत ही पे करने पड़ते हैं। और ये बहुत सारे इंडियंस के साथ हुआ जो मेरे साथ थे उस फ्लाइट में, और बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ भी हो चुका है। मैंने थाईलैंड अप्रैल 2022 में विजिट किया था जब वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कोविड के केसेस थे। इसकी वजह से अगर आपको थाईलैंड ट्रैवल करना है तो कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ ही ट्रैवल करना पड़ता था। तो मैं टेस्ट एंड गो प्रोग्राम के थ्रू थाईलैंड में एंटर हुआ था। तो टेस्ट एंड गो प्रोग्राम में आपको शाह एक्स्ट्रा प्लस होटल बुक करना पड़ता है। जब आप थाईलैंड में लैंड करोगे तो कोविड टेस्ट भी बुक करना पड़ता है। तो इसका जो मेरा टोटल कॉस्ट पड़ा था वो अराउंड 10,000 पड़ा था, जो फिलहाल आपका नहीं होगा क्योंकि थाईलैंड ने अभी जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो पूरी तरह से हटा दी है। लेकिन जब मैंने विजिट किया था तब मुझे ये एक्स्ट्रा 10,000 का खर्चा करना पड़ा था। थाईलैंड जाने से पहले मैंने ICICI लोम्बार्ड का एक इंश्योरेंस भी लिया था जो मुझे कॉस्ट करा था 550 के अराउंड। तो उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें कोविड-19 भी इंक्लूड था। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस लो, लेकिन ज़रूर लो जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करो तो एक सेफ साइड वो ज़्यादा बेहतर होता है। जो सेकेंड पॉइंट आता है कि अगर आप थाईलैंड विजिट कर रहे हो तो आप कहाँ पे स्टे कर सकते हो और उसका कॉस्ट कितना आएगा। मैं सोलो ट्रैवल किया था थाईलैंड में, जिसकी वजह से मैं हॉस्टल में ही स्टे किया। तो टोटल मैंने 5 नाइट्स हॉस्टल में स्पेंड किए। 2 नाइट मेरे एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते टाइम गए और 1 नाइट मेरा शाह एक्स्ट्रा प्लस होटल में गया। जो टोटल मेरा ऑन एवरेज पर नाइट का खर्चा निकला है वो है 550 रुपीज़। अगर आप इसे कैलकुलेट करो 200 बात से लेके 350 बात के बीच में आपको इजीली होटल्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो जब मैं फिफी आइलैंड में था वहाँ पे मैंने एक अच्छा पार्टी हॉस्टल लिया था तो वो मुझे थोड़ा कॉस्टली पड़ा था। लेकिन जब मैं फुकेट में था तब वहाँ पे मैंने एक चीपेस्ट हॉस्टल में स्टे किया था। तो डिपेंड आप अपने बजट के हिसाब से भी हॉस्टल का खर्चा अप डाउन हो सकता है। लेकिन अगर आप एज अ कपल जा रहे हो या फिर आपको होटल में स्टे करना है तो आपको 1200 से 1,500 के बीच में चिप में होटल इजीली मिल जाएंगे। अगर आपको थोड़े अच्छे वाले होटल चाहिए तो 2000 के आसपास आपको 3 स्टार या फिर एक थोड़े अच्छे वाले होटल भी इजीली वहाँ पे मिल जाएंगे। बस जो फिफी आइलैंड है वहाँ पे थोड़ा हॉस्टल्स एंड होटल्स थोड़े से जनरली महंगे बाकी थाईलैंड की जगहों से। तो बस वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए कि आपका थोड़ा बजट वहाँ पे पुश हो सकता है, लेकिन बाकी जगह जो आपका बजट है उसके मैंने जितना बताया उसके आसपास ही रहेगा। मैं टोटल 9 डेज के लिए थाईलैंड में था तो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं कम टाइम में पूरा थाईलैंड को अच्छे से कवर कर पाऊँ। इसलिए मैं एक सिटी से दूसरे सिटी मोस्टली नाइट में ही ट्रैवल करता था, जिसकी वजह से मेरा टाइम एंड पैसे
दोनों बच जाए। सो टोटल मेरे 5 नाइट्स का जो स्टे का खर्चा था वो अराउंड 2750 के आसपास आता है रुपीज में, तो आप उसे पकड़ के चलिए 3000 के आसपास। और होटल बुकिंग्स के लिए आप booking.com, अगोडा या फिर अपार्टमेंट्स बुक करने आपको तो एयरबीएनबी, इन सारी वेबसाइट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे चीपेस्ट में डील मिल जाएंगे। उसके साथ ही आप बिना कुछ पैसे पे किए भी आपकी जो पर नाइट का जो स्टे है वो कंफर्म कर सकते हो बुकिंग और अगोडा पे। सो जो थर्ड पॉइंट आता है वो है फूड के बारे में। सो मेरा जो थाईलैंड में जो फूड के टोटल एक्सपेंसेस थे वो अराउंड पर नाइट के अगर हिसाब से अगर आप देखोगे वो 150 से लेके 200 बात के आसपास थे, अराउंड 400 के आसपास। उससे ज़्यादा मेरा पुश हुआ नहीं पर डे का खर्चा, क्योंकि मैंने जनरली थाई फूड ही खाया था और मोस्टली जो थाई स्ट्रीट फूड है वो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे पर्सनली, तो इसकी वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा बजट में हो गया। लेकिन मैं वेजिटेरियन हूँ, उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत की बात होती थी। लेकिन अगर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कर देता था कि आप कुछ वेजिटेरियन में बना के दे दीजिए, तो वो जनरली बना के दे देते थे और वो इतना बुरा टेस्ट नहीं करता था, तो मेरे लिए वो ठीक था। इंडियन फूड आई थिंक इंडिया में ही चीप में मिलता है, बाहर ऑलमोस्ट हर जगह वो महंगा ही मिलता है और सेम केस थाईलैंड में भी है, वहाँ पे भी इंडियन फूड थोड़ा सा कॉस्टली है। कुछ बार ऐसा होता था कि वेजिटेरियन फूड के लिए जनरली थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है आपको, तो कभी कभी मेरा सर्च करने का फिर इधर उधर भागने का मन नहीं था, तो जनरली मैं 7-Eleven में जाता था। 7-Eleven ये एक सुपरमार्केट चेन है जो थाईलैंड में है, तो वहाँ पे जाता था। वहाँ पे चीज़ ब्रेड और बहुत सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस थे ब्रेकफास्ट के लिए, वहीं से मैं वो ले लेता था एंड उसके साथ वहीं से मैं कॉफ़ी बाय कर लेता। आई थिंक ये चीपेस्ट है, और आपको एकदम चीप में करना है ब्रेकफास्ट तो ये अराउंड मुझे 30 बात में मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता था, जो काफ़ी ज़्यादा चीप है। अगर आप थाई स्ट्रीट फूड खाओगे वो आपको 40 बात से लेके 70 बात के बीच में पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हो, मैंने जनरली बैंकॉक में एक रेस्टोरेंट में जाके खाया था जो नॉर्मल रेस्टोरेंट था, ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा, तो वहाँ पे मेरा जो फूड का खर्चा हुआ था वो हुआ था 100 बात के आसपास। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा, अगर आपको डाइजेशन में कोई इशू नहीं है, जनरली आपको इंडियन स्ट्रीट फूड भी इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तो आई थिंक थाई फूड से आपको कोई दिक्कत की बात नहीं हो, आप थाई स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हो। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा किसी भी ट्रिप में के बारे में बताता हूँ वो है पानी के बारे में। तो थाईलैंड में आपको नॉर्मली किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ और कहीं पे भी जाओ, आपको फ्री में ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा, तो जनरली आपको बाय करना पड़ेगा। फुकेट, बैंकॉक, पटाया, ये सारी जगह जो वाटर बॉटल कॉस्ट करती है 2 लीटर की, वो कॉस्ट करती है 14 बात से लेके 17 बात के बीच में, लाइक 14-15 बात, समटाइम 17 बात। लेकिन फिफी आइलैंड पे वही सेम बॉटल पानी की 45 बात को कॉस्ट करती है, जिसकी वजह से जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा हिल जाता है फूड के बारे में। तो आप ये भी ध्यान में रखिए कि पर डे आपको जितना पानी की बोतल लगने वाली है उसके हिसाब से आप बजट प्लान कीजिए। जनरली मुझे 2 पानी की बोतल लगती थी, तो 30 बात मुझे मेरे उसके एक्स्ट्रा खर्चे होते थे, और फीफी में यही सेम मेरा खर्चा 3 गुना था, जो था 90 बात के आसपास। और साथ में अगर आप ड्रिंक करते हो या फिर स्मोक करते हो तो ये सब का जो खर्चा है वो भी आप अपने बजट में ऐड ऑन कीजिए, क्योंकि मैं जनरली ड्रिंक नहीं करता हूँ तो मेरे इसके खर्चे ज़ीरो थे, लेकिन अगर आप करते हो तो इसके भी आप खर्चे इंक्लूड करके ही चलिए बजट में। और अब जब भी फूड का बजट प्लान बनाओ तो आप अपने टेस्ट बड के हिसाब से बनाओ। कुछ लोगों को आई थिंक थाई फूड अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को नहीं लगेगा। तो जो फूड का अगर आप 500 बात पर डे के हिसाब से भी अगर करते हो तो मैं भी कहूँ तो भी वो बजट में ही कहूँगा, क्योंकि उसमें आपका इंडियन फूड भी इंक्लूड हो जाएगा। तो हमारा लास्ट पॉइंट आता है वो है एक्टिविटी एंड अदर्स। जो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है कि आप एक सिटी से दूसरी सिटी कैसे ट्रैवल कर सकते हो, सिटी के अंदर आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो। तो मैंने सिटी के अंदर जनरली बाय वॉक ही ट्रैवल किया, क्योंकि मैंने जहाँ पे बैंकॉक में हॉस्टल लिया था या फिर जहाँ पे मैंने फुकेट में मैंने हॉस्टल लिया था, वो जो सारे वहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शन है उसके पास में ही था, तो मेरे लिए इंटरनल सिटी में ट्रैवल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं बाय वॉक ही ट्रैवल कर पाता था हर जगह। लेकिन अगर आपको इंटरनल सिटी में ट्रैवल करना है तो आप टुक टुक के सहारे जा सकते हो, जो काफ़ी चीप है। बैंकॉक में आपको मेट्रो मिल जाएगी। उसके साथ ही थाईलैंड गवर्नमेंट की रेड कलर की बसेस होती है जो काफ़ी चीप होती है, 10 बात से लेकर 20 बात के बीच में उसका खर्चा होता है। साथ ही आप स्कूटर भी रेंट कर सकते हो, जो कि मैंने फुकेट में की थी, जिसकी जो मुझे कॉस्ट पड़ी वो पड़ी 200 बात। कई जगह पे वो 180 बात की भी मिल जाती है, आप थोड़े 3-4 जगह पूछ लीजिए। मैंने अपने हॉस्टल के ओनर से ही रेंट करवाई थी, तो मुझे वो 200 बात
पड़ी। उसके साथ ही मैंने 100 बात का पेट्रोल डाला उसके अंदर। एक सिटी से दूसरी सिटी आप जब भी ट्रैवल करते हो तो आप 3 तरीके से ट्रैवल कर सकते हो, बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन एंड बाय बस। तो मैंने मैकलोंग से फुकेट तक मैंने बस ली थी, जो मुझे कॉस्ट करी थी अराउंड 700 बात के आसपास। एंड मैंने कराबी से बैक टू बैंकॉक की जो बस ली थी वो मुझे कॉस्ट करी थी अराउंड 550 के आसपास। तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए फ्लाइट, ट्रेन एंड बस के एक्सपीरियंस, क्योंकि कुछ बार ऐसा होता है कि जो फ्लाइट्स है वो काफ़ी ज़्यादा चीप में अवेलेबल हो जाती है ट्रेन या बस के कंपैरिजन में। और ये मैंने बस बुक करने के बाद पता चला मुझे, क्योंकि मैंने जब ऑनलाइन चेक किया तब फ्लाइट चीपर थी बस के कंपैरिजन में। और थाईलैंड में आप कौन कौन से एक्टिविटी कर सकते हो, तो मैंने कोई भी प्राइवेट टूर नहीं लिया, सारी चीज़ें खुद ही की है। बस मैंने एक कायक रेंट किया था, वो भी एक मेरे साथ कोई पार्टनर था जिसकी वजह से मुझे वो भी चीप में पड़ा। तो जो कायक का कॉस्ट था वो था 600 बात, तो हम दोनों में डिवाइड होकर वो 300 बात ही मुझे पर हेड खर्चा हुआ। अदर देन मैंने और कोई टूर वगैरह नहीं लिया, तो उसकी वजह से मेरे जो एक्टिविटी के एक्सपेंसेस थे वो ना के बराबर थे। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा, जब भी आप फीफी आइलैंड जाओ वहाँ पे माया बे है, जो आई थिंक दुनिया का सबसे खूबसूरत बीच बोला जाता है। वो मैंने मिस कर दिया क्योंकि मुझे एक दिन रेस्ट करना था और मेरा कुछ भी करने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि फीफी में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो जिसकी वजह से मैंने सडनली वो प्लान ड्रॉप कर दिया। लेकिन आपको मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन वो प्लान ड्रॉप मत कीजिए मेरी तरह, क्योंकि बाद में मुझे रिग्रेट फील हुआ। वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जगह है वहाँ वो। तो उसका जो टूर पैकेज है वो अराउंड 1600 बात कॉस्ट करता है फुकेट से और कराबी से। फीफी से आई थिंक वो 1000 बात से लेकर 1200 बात के बीच में कॉस्ट करता है। तो ये सब की जो एक्टिविटीज़ की जो इन्फॉर्मेशन आप एक बार क्रॉस ऑनलाइन चेक कर लीजिए, क्योंकि जनरली मैंने बहुत ज़्यादा एक्टिविटी की नहीं है, तो इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊँगा। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में बहुत से लोग बात नहीं करते या फिर बहुत से लोग उसे इग्नोर कर देते, वो है कि जब आप करेंसी एक्सचेंज करते हो या फिर किसी भी और कंट्री में जाके जब आप एटीएम से पैसे निकालते हो, तो उसके बाद जो चार्जेस कट होते हैं उसको भी आपको बजट में इंक्लूड करना है। तो जो मेरा टोटल 9 डेज़ की ट्रिप था, जिसमें मैंने कुछ जगह करेंसी एक्सचेंज की, कई जगह मैंने एटीएम से पैसे निकाले, जो उसका जो मेरा टोटल खर्चा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है वो अराउंड 4000 से लेकर 5000 के बीच में हुआ है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए जब भी आप अपना बजट प्लान कर रहे हो, कि आपका जो बैंक है वो कितना % चार्ज करता है। जो थाईलैंड का जो नेशनल बैंक है वो जनरली 1000 बात निकालो आप या 10,000 बात निकालो, वो जनरली आपसे 250 बात रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन चार्ज करता ही है। उसके साथ आपको आपके बैंक के चार्जेस भी इंक्लूड करने हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फॉरेक्स कार्ड साथ में रखिए, उससे काफ़ी चार्जेस आपके बच जाएंगे। उसके साथ ही ग्लोबल नियो का कार्ड भी आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए, तो उससे जो चार्जेस है वो कुछ हद तक कम हो सकते हैं। अगर थाईलैंड की आप कभी भी ट्रिप प्लान करते हो और आपको कम टाइम के लिए वो ट्रिप प्लान करनी है, तो आप दो तरीके से प्लान कर सकते हो। एक, अगर आपको नाइट लाइफ, बीचेस और नेचर की खूबसूरती पसंद है, तो आप इंडिया से फुकेट की फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हो, वहाँ से आप फीफी जा सकते हो और फीफी से आप कराबी जा सकते हो और कराबी से आप रिटर्न की फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हो इंडिया के लिए। कराबी से रिटर्न की फ़्लाइट टिकट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो आप ऐसे केस में आप फुकेट से भी रिटर्न की फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हो इंडिया के लिए। अगर आपको नाइट लाइफ, पार्टी और सिटी का मज़ा लेना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बैंकॉक के लिए फ़्लाइट टिकट बुक कीजिए, फिर बैंकॉक में कुछ दिन बिताइए, उसके बाद पटाया जाइए, पटाया में नाइट लाइफ, पार्टी, ये सब का मज़ा लीजिए एंड देन वहाँ से आप पटाया से बैक टू इंडिया की फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी जो थाईलैंड की ट्रिप है वो प्लान कर सकते हो। सो जो मेरी 9 डेज़ की थाईलैंड ट्रिप थी उसका जो टोटल एक्सपेंसेस हुआ है वो आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। सो जो मेरा टोटल थाईलैंड ट्रिप का जो खर्चा निकल रहा है वो निकल रहा है 46,000 के आसपास। लेकिन अगर इसमें से आप 10,000 टेस्ट एंड गो प्रोग्राम के अगर निकाल दो तो ये जा रहा है 36,000 के आसपास। तो आप भी काफ़ी इजीली 9 डेज़ की थाईलैंड ट्रिप 35,000 या 36 के आसपास इजीली प्लान कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको वीडियो कैसी लगी और कुछ सजेशन होंगे तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो मिलते किसी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।